देखिए गवर्नमेंट का जो फोकस था और उसमें अगर आप देखो दो पेट नो सेक्टर है उनके है, एक तो रेलवे और एक है डिफेंस। और डिफेंस में तो क्लियर कट दिख रहा है, हर महीने हमने देख रहा है कि कम से कम 50,000 से 1 लाख करोड़ का कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट आ रहा है, जो दिख रहा है कि नो किस तरह से फोकस जा रहा है डिफेंस पे। और डिफेंस पे ऑफ कोर्स दूसरी एक जो बड़ी चीज हुई है पिछले, अगर आप लास्ट क्वार्टर से देखो तो काफी सारी कंपनियों पे बैकवर्ड इंटीग्रेशन पे काम करने लगे, सप्लाई चेन अपनी मजबूत करे। क्योंकि अगर आप लास्ट टाइम भी देखो, HAL हो या BL हो या मैजागन हो, इन सबका वन ऑफ द मेजर इशू था कि जो कंपोनेंट्स होते थे वो काफी बाहर से आते हैं, रशिया या बाकी सब कंट्री से। अब वो काफी वो कोलैबोरेशन करे बाकी सब कंट्रीज के साथ, तो वो जो कंपोनेंट्स है वो यहाँ बने। जैसे HAL के लिए BL जी इंजन का बहुत बड़ा इशू था। तो अगर ये कंपोनेंट्स अगर 2-3 साल में यहाँ बनने लगे जिस पे लिए कंपनियां काम कर रही है और गवर्नमेंट भी काम करे, वो एक बड़ा बूस्ट होगा और इवन मार्जिन इंप्रूवमेंट भी हो सकता है। देखो ये कोई भी मेगा सेक्टर में ऐसा ही होता है, इनिशियल 3-4 साल जब आपको इतनी बड़ी डिमांड आती है, आप अपने धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ाते हो और धीरे धीरे फिर नाउ दे आर वर्किंग ऑन द बैकवर्ड इंटीग्रेशन। तो ये सभी पॉजिटिव साइन है। और ऑफ कोर्स डिफेंस हो तो ऑलमोस्ट 10 साल का एक बड़ा मेगा ट्रेंड है, 10 से 20 साल का। इसके साथ रेलवे भी जुड़ा सकते हैं। रेलवे भी अगर आप देखो तो उनका जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो ऑलमोस्ट 40% कम होता है रोड और वाटर से। तो उसके वजह से रेलवे बहुत फोकस किया जाता है, अगर हम लोग थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बननी है। और अभी ये जो कोलैबोरेशन हो रहा है डिफेंस और रेलवे का, एक तरह से एक बहुत ही कह सकते हैं कि दोनों सेक्टर के लिए अच्छा है। और यहाँ से मैं दोनों सेक्टर में काफी पॉजिटिव हूँ, क्योंकि जो गवर्नमेंट का फोकस है वो एक बड़ा टेलविन होता है। एज ए इन्वेस्टर ऑल्सो आपको ऐसा टेलविन चाहिए। हाँ, साइकिल्स रहेगी, अर्निंग्स में ऊपर नीचे चलता रहेगा, लेकिन अगर किसी का भी 10 साल का व्यू है, 5 साल का, ये दोनों सेक्टर आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हैं आगे जाके। ओके। तो सर, डिफेंस सेक्टर में कोई कुछ आपके पसंदीदा कुछ स्टॉक्स जिन पर आप बात करना चाहें? यहाँ मेरे तीन पसंदीदा स्टॉक होंगे। एक तो BL ऑफ कोर्स रेडार सिस्टम में नंबर 1 है। और जिस तरह से ऑपरेशन सिंधु में यूज हुआ तो काफी ना उनके प्रोडक्ट्स भी अच्छे चले, तो BL एक है, वो मुझे यहाँ से अच्छा लग रहा है। इवन HAL एरोस्पेस में नंबर 1 है और काफी सारे नए तेजस एयरक्राफ्ट के काफी एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी आ रहे हैं। इवन BL के भी एक्सपोर्ट ऑर्डर्स काफी आ रहे हैं। तो HL भी एक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ से। ये और तीसरा है मैजागॉन डॉक। वो भी अगर समबड़ी में देखे तो मोनोपोली है, प्लस नो जो कुछ नए ऑर्डर्स आ रहे हैं और अभी आई थिंक मार्जिन इंप्रूवमेंट होगा। पीछे बार अगर क्वार्टरली में देखे तो कुछ वन ऑफ हुए थे 2 क्वार्टर से, इसके वजह से प्रॉब्लम थी। ये तीनों स्टॉक मुझे अच्छे लग रहे हैं और यहाँ एक साल में कम से कम 20 से 25% रिटर्न दे सकते हैं तीनों स्टॉक। अचीव ओके। करने के लिए मदद है, तो लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दिए, जरूर अटेंड कीजिएगा। और आप चाहते हो कि आपका पोर्टफोलियो अच्छा बने तो आप हमारे वेबसाइट को भी अटेंड कीजिए, www.catapan.in, जहां हमने इक्विटी, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, ETF, IPOs के बारे में किस तरह से हम लोग बाय और सेल रिकमेंडेशन देते हैं, अलोंग विद द रिसर्च रिपोर्ट्स, वीकली सेशन और काफी सारे रिसर्च ऑन डेली और वीकली बेसिस आपको मिलते हैं। तो www.catapan.in भी जरूर अटेंड कीजिएगा।